तो भगवान श्री कृष्ण जो इस 55वें श्लोक में द्वितीय अध्याय के कह रहे हैं कि हे पृथानंदन, जिस काल में मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है मनुष्य, तो अगर भक्ति योग में ऐसा साधक है तो वो भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है संसार में, ऐसा एक निश्चय कर लेता है और हर किसी में वो भगवान का ही दर्शन करता है। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सिया राम में सब जग जानी कहा, तो भगवान भी क्या कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कि जो निर्मल मन है, जो षड रिपुओं से रहित है, ऐसे मन वाला व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो जब क्या होता है कि जब भगवान में ही हमने सब कुछ समर्पित कर दिया, हम साधक हैं, तो क्या होगा कि हमारा मन द्वेष और राग से रहित हो जाएगा, और जब द्वेष राग से रहित हो जाएंगे तब हमारी वो कहलाएगी सिद्धावस्था, है ना। कामनाओं से रहित, द्वेष राग से रहित और भगवान में पूर्ण समर्पित, तब कहलाएगी सिद्धावस्था को, तब हम प्राप्त होंगे, तब ऐसा व्यक्ति सिद्ध कहलाएगा। अब दूसरी तरह का व्यक्ति कैसा होता है कि अगर वो संपूर्ण प्राणियों में ज्ञान योग के माध्यम से अगर हमें देखना है कि ज्ञान योगी कैसा सिद्ध होगा, तो ज्ञान योगी क्या होगा, जब साधना कर रहा होगा स्वयं को अब संपूर्ण गुणों से और अवगुणों से दूर कर देगा। हमें ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद अभी क्या होती स्थिति, क्या होती, सब लोग ये बोलते हैं मैं इतना ज्ञानी, मेरे को इतनी नॉलेज है, मैं इतने विषय का थोरो नॉलेज रखता हूँ, तो ये एक अहंकार आ जाता है अपने में। तो जब आप ज्ञान योग की तरफ अग्रसर होते हैं, वास्तविक ज्ञान योग की तरफ, तब आपको लगता है ये व्यर्थ है, ये तो एक थोड़ी सी नॉलेज है, लेकिन ये आत्मज्ञान नहीं है, ये अहंकार जो है हमें नष्ट कर देगा। तो इसलिए ऐसे अहंकार से वो व्यक्ति फिर दूर हो जाता है, तो वो ज्ञान और अज्ञान दोनों से वो दूर हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि अपने जितने भी गुण हैं और अवगुण हैं उससे अपने को असंबद्ध कर देता है, निर्लिप्त हो जाता है, तब वो सिद्धावस्था की ओर प्राप्त हो जाता है। तो ये ज्ञान योगी का हुआ। अब क्या होता है कि कर्मयोगी, जो समस्त कार्य कर रहा है, जितना भी कार्य कर रहा है वो उसका त्याग कर देता है। त्याग कैसे करता है? भावनाओं से, कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये मैं सेवा कर रहा हूँ, फल की इच्छा नहीं कर रहा है, अहंकार नहीं कर रहा है, अरे मैंने ये काम किया, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो अहंकार है, ये मेरी सेवा है। और ईश्वर का नाम ले लेके कार्य कर रहा है, समर्पित होकर कार्य कर रहा है, तो उसके काम में उसको रस आने लगता है, उसको आनंद आने लगता है, वही उसकी सिद्धावस्था है। तो इस सिद्धावस्था को प्राप्त होने वाला व्यक्ति ही सिद्ध पुरुष कहलाता है। तो भगवान इस तरह से सबका बता रहे हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कि भगवान क्या कह रहे हैं कि हे पृथानंदन, जिस काल में मनोगतान सर्वान कामान, की सभी मनोकामनाओं का मनुष्य त्याग कर देता है, तब वो जो है कि मन में कामना जो मनुष्य के मन में जो कामनाएं हैं वो तो आने जाने वाली है, अभी आ रही है, अभी जा रही है, लेकिन जो आत्मा है वो स्थिर है, वो न जाती है न आती है। तो जो कामनाएं आती जाती रहती हैं और उसके फल भी आते जाते रहते हैं। तो जब मनुष्य ये समझ जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि ये कामनाएं तो अभी हैं, अभी कुछ और कामना थी, कल कुछ और कामना रहेगी, परसों कुछ और, ये आपकी आंखें खुलने लगती है जब आप इसको आंख खोल के देखने लगते हो कामनाओं को। जब आप इस पर ध्यान नहीं देते तब तो आपकी एक के बाद कामनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब आप ध्यान देते हैं, अरे इस कामनाओं का तो अंत ही नहीं है। कल मैं जब पहले ये सोचती थी कि ये मेरा हो जाए, मेरा वो हो गया, तो मैं ये सोचने लगी कि ये हो जाए, अब मेरा ये हो गया, मतलब कामना का अंत है क्या? नहीं है, पैदा भी हो रही है और समाप्त भी हो रही है। लेकिन जो हमारी शरीर है, जो शरीरी है, वो तो स्थिर है। तो जब हम तो वहीं के वहीं हैं, लेकिन अच्छी बुरी कामनाएं, अच्छी बुरी भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं और समाप्त हो जाती हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तो भी हम सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान यही कह रहे हैं कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से तादात्म्य होने कारण मनुष्य आने वाली कामनाओं का अपने में मान लेता है, क्योंकि जो मन है हमारा, हमारी इंद्रियों को बस में करा गया मन ने। मन क्या करता है कि ये खा लो, मन करता है कि कपड़ा खरीद लो,
मन करता है वहाँ घूम आओ। तो फिर इंद्रियां वैसा वैसा कर्म करने लगती हैं। तो ऐसे लगता है ये सब कामनाएं हमारी हैं, लेकिन कामनाएं हमारी कैसे हो सकती हैं, क्योंकि वो तो पैदा भी हो रही हैं और समाप्त भी हो रही हैं। लेकिन हम अर्थात ये शरीरी न पैदा होता है और न समाप्त होता है। तो ऐसे पैदा होने वाली, उत्पन्न होने वाली और विनाश जिसका हो जाता है, ऐसी कामनाएं तो हमारी हो ही नहीं सकती। लेकिन हम भ्रमवश उनको समझते हैं ये हमारी है, ये हमारी है, और इसलिए हम सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते और इसलिए हम परेशान होते रहते हैं। और जब हमारे अंदर भगवान क्या करें, आत्मना आत्मनि एव, जब हम भली भांति मनोकामनाओं का त्याग कर देते हैं तो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहने लगते हैं। जब हमारी कामना ही नहीं है कोई तो हम संतुष्ट हो गए, हमें बड़ी प्रसन्नता होने लगी, हम हर स्थिति में हम खुश रहने लगे। तो अब संतोष भी क्या चीज़ होती है? संतोष दो तरह का होता है। संतोष भी, संतुष्टि भी दो तरह की होती है। एक तो संतोष आपका गुण है कि आप बहुत संतोषी रहते हैं, और दूसरा संतोष आपका स्वरूप है ना। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो, कोई इच्छा ही नहीं हमारी किसी तरह की, वैसे बहुत से व्यक्ति मिलेंगे, तो यह संतोष आपका गुण है। आप कोई इच्छा नहीं करते ना, तो आपके अंतःकरण में हमेशा संतुष्टि रहती है, बड़े प्रसन्न रहते हैं। ऐसे बहुत से जीव दिखेंगे आपको जो कोई, उनके मन में कोई इच्छा नहीं रहती है, और स्वयं में असंतोष का भाव, असंतोष का अत्यंत अभाव हो जाता है। तो यह संतोष का स्वरूप है। असंतोष का अभाव क्यों हो जाता है? जबकि हमें ज्ञान होने लगता है कि कामनाएं व्यर्थ की हैं। ये कामनाएं ऐसी नहीं है जो हमें सदा सर्वदा के लिए संतुष्ट कर दें। ऐसी कोई कामना करना कि जो हमेशा हमेशा हमें संतुष्ट करे, वो सिद्धि को प्राप्त करा सकती है। जैसे प्रभु की चाह, जैसे ईश्वर में समर्पण, वो कामना आपको हमेशा के हमेशा के लिए संतुष्ट कर देगी, क्योंकि वो आपको हमेशा मिलती रहेगी, ख़त्म नहीं होगी कभी भी, जन्म जन्मांतर तक। लेकिन जो सांसारिक इच्छाएं हैं, सांसारिक कामनाएं हैं, वो पैदा होंगी और फिर समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसी कामनाओं से आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो जब आपका स्वरूप संतोष वाला हो जाएगा कि आपके अंदर इच्छा, व्यर्थ की इच्छाएं पैदा ही नहीं होंगी, तब आप सदा सर्वदा संतुष्ट रहने लगेंगे, और वही आपकी जो है स्थिर बुद्धि कही जाएगी कि अब आपकी बुद्धि स्थिर हो गई है, अब आपकी बुद्धि अस्थिर नहीं है। आपको ये समझ में आने लगा कि जो कामनाएं हैं वो ज़बरदस्ती आ जाती हैं, बार बार आ जाती हैं, ख़त्म ही नहीं होती है, और ये कामनाओं से हम हमेशा अतृप्त रहते हैं, हमेशा प्रसन्न नहीं रहते, हमेशा दुखी रहते हैं। तो साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वो स्वयं स्थिर हो जाती है ना। कि साधक क्या करेगा कि हम सोच रहे हैं कि बुद्धि को अपनी स्थिर बनाएं, जिससे कि हम अविचल रह के कार्य करें, बार बार चलित बुद्धि जो है भी ना हो। लेकिन जब साधक कामनाओं का त्याग कर देता है तब उसकी बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है। पर है तो बहुत मुश्किल तो है ही, कठिन काम तो है नहीं, इतना आसान नहीं है ना, बहुत मुश्किल है। उसका हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए निरंतर। पर किरण जी कोशिश तो करते हैं, जैसे मन ही चलता रहता है, पूजा करते हैं तो हम तो चलाते ही नहीं, 36 डायरेक्शन में दौड़ता रहता है पूजा करते हुए भी नहीं। इसलिए ये कहा जाता है कि आप जप करें, वो जप ही कह रही हूँ मैं। हाँ। इवन जो मैं मंत्रा जाप करती हूँ माला से, तब भी मन पहुँच जाता, फिर लाती हूँ फिर पहुँच जाता है। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। जब आप अपने बच्चे से बात कर रही होती हैं, जब आप अपने बच्चे के लिए खाना बना रही होती हैं, जब अपने बालक के लिए कोई भी कार्य कर रही होती है, तब आपका मन कहाँ जाता है? कभी बात करती हूँ तब तो उसी के साथ में रहता है ना। बट समटाइम जब खाना बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ भजन के साथ ही करूँ, बट फिर भी माइंड में कुछ चल रहा होता समटाइम। नहीं, ज़्यादातर तो यही चल रहा होगा ना कि बच्चे के लिए मैं ऐसा खाना बनाऊँ जो उसको बहुत अच्छा लगे, खा के खुश हो जाए, खा के स्वस्थ रहे, ऐसी तो सोचती हूँ ज़्यादातर टाइम, है ना। और जब बच्चे से बात करें तो आपका मन इधर उधर भाग नहीं रहा है, तो आप अपने भगवान को बच्चे ही समझ लीजिए। ओह क्या बात है ना। आप ये सोचिए कि वो बच्चा नहीं, भगवान नहीं है, वो मेरा बच्चा है, हम उससे बात कर रहे हैं। तो आप देखिए मन कैसे भागेगा। जब आप अपने बच्चे से बात करके इधर उधर नहीं भटक रही हैं, तो इससे अच्छा संबंध और क्या हो सकता है। आपको सबसे प्यारा संबंध आपका बालक का है, तो आप माँ यशोदा बन जाइए ना। बिल्कुल माँ यशोदा बन करके डांटिए भी उनको, आ क्यों नहीं रहा है तू, बिल्कुल हाँ बैठ मेरे संग खा,
बिल्कुल अब बिल्कुल देखिए क्या आनंद आएगा, फिर तो राग द्वेष ही नहीं रहेगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल ये आनंद जो है अद्भुत आनंद होगा। Yes. आप मत जपिए माला, अरे आप उसको भजन सुनाइए, कहो आओ मैं तुम्हें भजन सुनाऊंगी, मेरे संग तुम भी गाओ, बंसी बजाओ तुम मेरे संग, बिल्कुल देखो क्या आनंद आता है। आप भटकेंगे ही नहीं, मन भटकेगा ही नहीं। तो हमें अपने मन को कैसे बांधना है, हमें अपनी प्रकृति के हिसाब से सोचना है ना। जिसकी जैसी प्रकृति है वैसे सोचो। ज्ञान योग का भी माध्यम है, कर्म योग भी माध्यम है, भक्ति योग भी माध्यम है। सबसे आसान मार्ग है भक्ति योग। हाँ किरण जी, जो आपने भी मुझे बोला, मैं भी इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल इंजॉय करती हूँ सिंगिंग के साथ में, गाते हुए। तो वहाँ पे मन नहीं भटकता। नहीं भटकता जहाँ ना। हाँ जहाँ चैंटिंग करती हूँ माला, तो उसमें तो लिटिल बिट मत जपिए, हाँ मत जपिए, आप भजन गाइए हाँ और नाचिए उसके संग बैठ करके, खूब मस्ती करिए, खूब एंजॉय करिए। जरूरी थोड़ी ना कि आप एक ही सिस्टम, थोड़ी ना। हमारे यहाँ तो हर चीज का माध्यम बताया गया, अलग अलग उसके बताए ना कि आप इस ढंग से नहीं कर सकते, इस ढंग से करिए। सबके लिए एक ही सिस्टम थोड़ी ना होता है, हर किसी के लिए अलग अलग सिस्टम होता है। जिसको जिसमें आना, क्या होता है, जो लोग ज्ञान मार्ग के लोग हैं उनको भक्ति में नहीं आनंद आता। उनको लगता है जो योग मार्ग के लोग हैं उनको अष्टांग योग करके, ध्यान करके और एकदम समाधि में जाकर के आनंद आता है। अब आप देखिए, मीराबाई भक्त थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, है ना। उन्होंने पति रूप में माना उनको, और करते करते उसमें उन्हीं में विलीन हो गई। इससे बड़ी भक्ति और क्या हो सकती है बताइए। उनका हर एक पद, हर एक भजन उन्हीं को समर्पित है। ऐसी भक्ति करिए। जब ऐसी भक्ति करेंगी तो राग द्वेष कहाँ से रहेगा। अकबर खुद आया उनका सुनने, उन्होंने कोई द्वेष किया उससे, पहचान भी गई वो। अकबर तो अपना रूप बदल के आया था, लेकिन पहचान गई वो, लेकिन कोई द्वेष नहीं। क्योंकि वो सब में उन्हीं को देख रही हैं। क्योंकि राग द्वेष खुद ही फिर रहेगा ही नहीं हृदय में ना। क्योंकि वो तो जो प्रभु के प्रति जो प्यार आ गया, जब आपके हृदय में बालक के रूप में अपने भगवान को देखेंगी, तो क्या फिर किसी और को आप किसी द्वेष की भावना से देख पाएंगे क्या। जो बालक के अपने हृदय में जो प्यार है, जो स्नेह उमड़ रहा है आपके, अगर वही उनके प्रति उमड़े तो आप किसी के प्रति द्वेष कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही भगवान कह रहे हैं कि वही सिद्धावस्था है। यस। जब आप उस अवस्था को धीरे धीरे निरंतर प्राप्त होती रहेंगी, हर क्षण वही देखेंगी, हर क्षण। यस। और कोई कामना नहीं, तो आप देखिए कैसे सिद्ध होती है। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है सारी, उसमें मीराबाई कहती है, श्याम माने चाकर राखो जी, माने चाकर राखो जी, चाकर राखो, हाँ चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु। माने बहुत चाकर अच्छी राखो। पंक्ति है, हाँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो इस तरह से अपनी भक्ति आप करिए, समर्पित होइए, और आप धीरे धीरे करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम स्थिर बुद्धि वाले तभी बनोगे जब तुम पूर्ण रूप से समर्पित होगे। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाने का प्रयास करता है, जो अभी तक आप कर रही थी, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग नहीं कर पाता। लेकिन जब कामनाओं का त्याग कर देंगे तो बुद्धि खुद ही स्थिर हो जाएगी। तो आप स्थित प्रज्ञ कहलाएंगी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल है। संसार से जब हम हटेंगे तो हमारी बुद्धि निश्चल बुद्धि हो जाएगी, और परमात्मा में लगने पर बुद्धि क्या होगी, अचल हो जाएगी, है ना। जब हम परमात्मा में लग जाएंगे तो हमारी बुद्धि एकदम अचल हो जाएगी, उसी में स्थिर हो जाएगी। फिर हम इधर उधर भटकेंगे नहीं। हम फिर निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया कि निश्चल मतलब कि संसार से निश्चल बुद्धि हो जाएगी, मतलब हम संसार का त्याग करेंगे, मतलब हमें फिर और कुछ नहीं दिखेगा। जैसे मीराबाई को कुछ और नहीं दिखता रहा, हर जगह भगवान श्री कृष्ण ही दिखते थे। और अचल कहकर परमात्मा में अब उसकी स्थिति बताइए कि अचल मतलब भगवान श्री कृष्ण में या जिसमें भी, जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, उसमें बुद्धि आपकी अचल यहाँ पे रहेगी। तो ये स्थिति बताइए भगवान की। एक विभाग यहाँ अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग यहाँ पर स्थिर बुद्धि वालों का। दो तरह की बुद्धि, एक अस्थिर बुद्धि और स्थिर बुद्धि। तो जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ठीक है। जितने भी सांसारिक कामनाएं हैं उनका त्याग कर देता है, जितनी भी हमारी अंदर की रुचियां उनका त्याग कर देता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, तो उस समय स्थिर बुद्धि वाला कहलाएगा। तो उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली हो जाती है ना। परमात्मा में स्थिर हो गई तो एक निश्चय वाली बुद्धि कि हमें यही चाहिए। फिर बाद में बुद्धि को चेंज नहीं करेगा कि उसकी असंख्य कामनाएं नहीं होंगी, फिर एक ही कामना है फिर कि हमें यही चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, आप लोग के मन में ये होगा कि अगर हम एक ही कामना करें, संसार में रह रहे हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी चाहते, जैसे पुनीत जी ने उस दिन भी कहा था, तो क्या है
कि आपकी जो भी इच्छा है, सांसारिक इच्छा भी है ना, तो भी इसके लिए स्थिर बुद्धि रखना आवश्यक है। अगर उसमें भी आप अस्थिर बुद्धि रखेंगे तो भी आपका कार्य नहीं चलेगा। सांसारिक दृष्टि से भी हमें अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए व्यवसायित्मिका बुद्धि रखनी पड़ेगी, एक निश्चयात्मक बुद्धि रखनी पड़ेगी। जब हम एक निश्चयात्मक बुद्धि रखेंगे तब हम अपने कार्य में सफल होंगे, है ना। और उसमें भी अगर हम आशंका करते रहेंगे और अनिश्चयात्मक बुद्धि रखेंगे तो क्या होगा, तो हम उसमें सफल नहीं होंगे। इसी तरह भगवान ने ये बताया कि जो मनुष्य समस्त कामनाओं का त्याग करके और एक स्थान पर अपनी बुद्धि को लगा देता है, अपने से अपने आप में स्थिर हो जाता है और संतुष्ट रहने लगता है अपने से, तो वो स्थिर बुद्धि का कहलाता है। एक प्रश्न का भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उत्तर दिया। अब 56वां श्लोक। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर् मुनिरुच्यते। अब भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, क्योंकि जब हमें दुख मिलता है तो हम कितने उद्वेग में आ जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं, कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, कोई ऐसी भी दुख की घटना होती है या कोई ऐसी परेशानी की बात सुन लेते हैं, मालूम पड़े उनको लूज मोशन शुरू हो जाता है, एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, अपने को स्थिर नहीं रख पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि दुख आपके ऊपर दुख आए तो आप दुखी मत हो, दुखी हो, लेकिन दुखी हो करके अपने को इतना डिस्टर्ब मत करो कि उसका निराकरण करने की क्षमता ही तुम्हारे में खत्म हो जाए। अरे दुख आया है तो वो चला भी जाएगा, कोई चीज़ स्थिर रही है क्या संसार में? कोई चीज़ भी स्थिर नहीं रही है। तो दुख जब आपके आए तो इतने स्ट्रांग रहो कि उसके निवारण के लिए चैतन्य होके सोचो, उस पर उठ के काम करो, ना कि उसमें बैठ करके लूज मोशन होकर पॉटी में ही बैठे रहो। सारा समय आपका नष्ट उसी में हो जाए और आप और प्रॉब्लम समस्या आपकी बढ़ जाए। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं? दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, है ना, और सुखेषु विगत स्पृहा, और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती। अब जैसे सुख बहुत मिला तो हम इतने खुश होने लगे, इतने उछलने लगे कि मतलब मेरे समान तो कोई है ही नहीं, नहीं, सुख जब आया तो प्रसन्न होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना प्रसन्न होना कि वो अहंकार का भाव आ जाना, वो कि गलत दूसरों को कुछ नहीं समझना, वो गलत है। हाँ। प्रसन्नता तो उस इंसान को ये भी लगता है कि मैं पता नहीं कितना की 30 मार खाऊं कि मुझे ये सुख मिला, हालांकि उसमें उसका रोल बहुत कम है, उसमें उस बंदे का रोल बहुत कम है, वो उसके कर्म है या भगवान ने उसको गिफ्ट दे दिया, लेकिन उस बंदे को यही लगेगा कि मैं पता नहीं कितना हूँ, वो भी गलत है, वो भी गलत है, पर मेरा अच्छा है। ऐसा है नहीं है, बट लगता सबको ऐसा है। वो ये बोलेगा कि ये तो चलो भगवान की कृपा से मुझे मिल गया, मैं इसका निमित्त बना हूँ, मेरे को ये आ गया है। ऐसा नहीं कि मैंने किया, मेरा कर्म था या मेरी वजह से कुछ हुआ है, ये तो आ गया भगवान की कृपा से, तो इसका मैं ग्रहण करता हूँ इसको बस। तो यही समर्पण की भावना, कृपा माननी बड़ी मुश्किल लगती है ना, तो अपने को ही लगता है कि हम नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती और वीत राग भय क्रोध, अर्थात कि जो राग भय क्रोध से जिसके ऊपर कोई असर नहीं होता, सर्वथा रहित हो गया है। स्पृहा का शाब्दिक अर्थ, स्पृहा मतलब कि मन में जो एक अहंकार है ना, आपके मन में बड़ा आपके आ जाए कि मैं जो हूँ, जैसे इन्होंने बताया कि मैं जो हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, ये मन में जो मनोभाव जो आ जाता है ना, और फिर वो बहुत ऐसा व्यक्ति हो जाता है कि मन में समता का बिल्कुल अभाव हो जाता है उसके, फिर हर कोई उसको तुच्छ, हर कोई उसको तुच्छ लगने लगते हैं। रुचि रहित है वैसे। हाँ, फिर उसको तो नहीं, फिर उसको क्या होता है कि हर लोग उसको अपने से एकदम छोटे दिखने लगते हैं, लगता है मैंने जो किया ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तो जब सुखों की प्राप्ति होती है तो उस सुख को आप सहजता में ग्रहण करिए, सम रहकर ग्रहण करिए, न कि आप उसमें दूसरों से राग द्वेष करिए।
तो वीत राग भय क्रोध, जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, न उसके मन में बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, न बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, न बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, न भयभीत हो रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये जो होता है ना, डर के मारे लोग बहुत परेशान होने लगते हैं। और फिर जब डरते हो फिर क्रोध भी बहुत आता है, अरे मेरे ही कोई नहीं सुन रहा है, मेरे ही कोई नहीं देख रहा है, तो बहुत क्रोधित होने लगता है। तो इससे जो सर्वथा रहित हो गया है, मुनि स्तधि उच्यते, स्थित अधि ही, ऐसे मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहे जाते हैं। स्थिर बुद्धि ऐसे मनुष्य कहे जाते हैं। तो दुखेष्वनुद्विग्न मनः, दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में कोई उद्वेग नहीं होता और वो अपने कर्तव्य कर्म करते रहते हैं, उसमें कोई भी बाधा आए उसमें लगे रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है कि मेरा मतलब है कि मैं केवल कर्म करूं, मैं फल की तरफ नहीं देखूं। क्योंकि अर्जुन जो है युद्ध से विचलित हो रहा है, और युद्ध से विचलित हो रहा है वो क्योंकि वो स्थिर बुद्धि नहीं है, क्योंकि सम रह के नहीं देख रहा है। तो हम जब कोई कर्म करते हैं और उसमें स्थिर बुद्धि नहीं रखते तो क्या होता है कि हम उद्वेलित होने लगते हैं कि अगर हमें दुख मिलेगा तो क्या होगा, हमारे मन का नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी हर जगह निंदा होने लगेगी, हमें अपमान होने लगेगा, हमारे लिए प्रतिकूल स्थितियां पैदा होने लगेंगी, तो क्या होगा, तो मन में आपके उद्वेग पैदा होने लगेगा कि आप बहुत दुखी होंगे, परेशान होंगे और उस कर्म से हटने का प्रयास करेंगे कि ना करें हम। क्योंकि अर्जुन युद्ध से इसलिए तो हटना चाह रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं इतना दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मेरे अपने ही चले जाए। तो उसके मन में बहुत उद्वेग पैदा हो रहा है कि मैं ये नहीं करना चाहता। तो भगवान श्री कृष्ण उसको यही समझा रहे हैं, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति कामना न हो जाए, इस विषय में सावधान रहना चाहिए। क्योंकि जब हम कर्म के फल में आसक्ति से युक्त हो जाते हैं तो कर्म को अपना पूरा समय नहीं दे पाते और जिसके कारण उसका फल भी सही नहीं मिल पाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि कौन है, कि जिसके मन में दुखों की उत्पत्ति हो जाए, संभावना ही नहीं खाली उत्पत्ति भी हो जाए तो भी वो सम रहे, उद्वेग में ना आए, और सुखों की प्राप्ति हो जाए, सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर जिसके भीतर स्प्रिया नहीं होती, इसके मन में कंपटीशन की भावना नहीं होती, देखा हमने उससे कितना ज़्यादा कमा लिया, वो तो कुछ भी नहीं कर पाया। जनरली लोग सोचते हैं ना ये कि हम तो बहुत कुछ कर लिए लेकिन वो तो अभी तक इस समय तक कुछ कर ही नहीं पाया। तो जो ऐसे सोचता है वो, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, कि मतलब आपकी इस समय तो बड़ी प्रशंसा हो रही कि वाह भाई वाह आपने क्या कर्म किया, बहुत ही महान है आप, और अनुकूल फल मिल जाना, ये सब जो है अनुकूलताएं आने पर मन में यह परिस्थिति ऐसी बनी रहे, ऐसी सदा परिस्थिति बनी रहे, कभी ना हटे, मैं ऐसे ही उच्च पद पे बैठा रहूं और ऐसे ही सब लोग मेरी प्रशंसा करते रहे, हर जगह मेरे को ऐसे ही मान सम्मान मिलता रहे और हर लोग मेरे आगे पीछे करते रहे, ऐसी भावना रहना, ये स्पृहा कहलाती है। कि हर समय सिर्फ अपने अनुकूल हर चीज रहे और जो पद प्रतिष्ठा हमें मिल रही है जिसके कारण लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है क्या कि एक जैसा रहे किसी का समय? नहीं, तो बदलता है, तो बदलता रहेगा क्योंकि वो स्थिर है ही नहीं। हाँ। स्थिर तो केवल शरीर ही है। यस। तो हम उस बदलती हुई स्थितियों को अपना क्यों मान रहे हैं? हम उसके कारण सुखी या दुखी क्यों रह रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं? तो भगवान क्या करें, वीत राग भय क्रोध, संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है, जो संसार के पदार्थ है ना, वीत राग भय क्रोध, जिसके मन में स्प्रिया नहीं होती, और वीत राग मतलब भय क्रोध, तो जो मन में जो अलग अलग तरह के जो प्रेम हो जाते हैं संसार के पदार्थों को देख करके, है ना, कि संसार के विभिन्न पदार्थ हैं जिसको देखकर हमारे मन में ये लगे ये तो बस मेरे ही है, ऐसी चीज तो मेरे ही पास रहेगी, किसी और के पास नहीं रहेगी। तो अलग अलग पदार्थों के प्रति जो हमारा जो ये सब पदार्थ है ये सब नाशवान है, कोई रहने वाले तो है नहीं, सब नाशवान है। तो इसके प्रति जो है हमारे मन में बहुत ज़्यादा राग की भावना नहीं होनी चाहिए। इसी कारण से हमें दुख मिलता है जो संसार के पदार्थ हमारे मन पर चढ़ जाते हैं। तो जब तक आंशिक रूप से उद्वेग, स्पृहा, राग, भय और क्रोध रहते हैं तब तक तो वो साधक रहता है। जब थोड़े थोड़े रहते हैं साधक है, यानी कि अभी साधना कर रहा है, साधना चल रही है। अभी हम लोग के मन में थोड़े थोड़े सब चीज़ हैं, राग भी है, द्वेष भी है, प्रेम भी है
और सभी चीज़ें हैं। नहीं, मैं वीत का पूछ रही थी, वीत। हाँ, वीत राग ये शब्द है, जैसे वीत राग भय क्रोध, तो ये एकदम वीत का मतलब मुक्त, मुक्त। भय और राग सबसे राग जो भय ये हाँ, आता है, राग रहित। भय क्रोध। हाँ, वीत मतलब रहित, मतलब मुक्त राग का अर्थ भय है और रहित। क्रोध, हाँ। मतलब भय राग और क्रोध से रहित। हाँ, वीत मतलब रहित, ठीक है। राग मतलब आसक्ति, हाँ, राग मतलब वो प्रेम, सबका पता है, वीत हाँ, का ही नहीं पता। वीत मतलब रहित, जो उससे रहित हो जाए, रहित, सर्वथा मुक्त रहित हो होता जाए, हाँ, मुक्त हो जाए, सर्वथा रहित हो जाए, तो वो उससे है। तो जब तक मनुष्य के हृदय में आंशिक रूप से भी उद्वेग, स्पृहा, राग, भय और क्रोध रहते हैं, तब तक वो साधक कहलाता है। और जब इससे सर्वथा रहित हो जाता है तब वो सिद्ध होता है। तब तक तो केवल वो साधक ही रहता है। तो वासना, कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप है। जितने भी वासना है ना, हमारी जितनी तरह की भी वासना है हमारे अंदर है, वो सब राग के ही स्वरूप है। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे अंतःकरण में छिपा हुआ जो हृदय में जो राग है, उसका नाम वासना है। उस वासना का ही दूसरा नाम है आसक्ति, कि हमें इसके प्रति आसक्ति है, यह हमारी बड़ी प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए, ऐसी जो हमारे मन में जो इच्छा होती है, इसको हम कहते हैं कामना, है ना। जैसे कहते हैं हमें बहुत बड़ा मकान मिल जाए, बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाए, तो ये हमारे हृदय की क्या है, कामना। और जब कामना पूरी होने की जो संभावना होती है, उसको हम कहते हैं आशा, कि हमें बड़ी आशा है कि ये काम हमारा पूरा हो जाए। और कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है लोभ। तो वो होता है लोभ हमारे हृदय में। और लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। तृष्णा है, जो ये तृष्णा और तृष्णा बढ़ती जा रही है, और तृष्णा बढ़ती जा रही है। लोभ तो आपको हुआ, लेकिन तृष्णा फिर बढ़ती जा रही है। और उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसी को वासना, कामना आदि नामों से हम कहते हैं, ठीक है। स्थितिर बुद्धिर मुनिर उच्यते। तो भगवान कह रहे हैं कि निरंतर आसक्त रहना ही सिद्ध, निरंतर अनासक्त रहना ही, कि हर चीज में राग, द्वेष, काम, क्रोध, इन सब चीज से, दुख, सुख, सबसे अनासक्त रहना, यही सिद्ध का लक्षण है, यही सिद्ध कर्मयोगी को की लक्षण है। हर समय अनासक्त रहना चाहिए, और यही कर्मयोगी की सावधानी बरतनी चाहिए कि उसको सब में सावधान रहे। पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रहेगी, तब वो सिद्ध कहलाएगा, जब कामनाओं से मुक्ति पाएगा, ठीक है।